का पहला कारोबारी सत्र और 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद भारतीय बाजार आज जब खुलने जा रहे हैं। चलिए समझ लेते हैं विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं, उसके बाद एक एक कर सारे के सारे ट्रिगर्स आपके सामने हम रखेंगे। डाउ और S&P में लगातार हम देख रहे हैं 5वें दिन गिरावट देखने को मिल चुकी है। पिछले 2 सत्र से अगर अमेरिकी बाजार की बात करें, डाउ में 400 अंकों की गिरावट हम देख रहे हैं, वहीं नैस्डैक में 250 अंकों की गिरावट दिख चुकी है। एशियाई बाजार क्विकली आपके टीवी स्क्रीन पर 17,354 के लेवल्स पर करीब 90 अंकों की गिरावट फिलहाल SGX निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो जापान के बाजार में भी 80 अंकों की गिरावट फिलहाल हम देख सकते हैं। डाउ फ्यूचर्स करीब 80 अंक ऊपर, यहाँ पर डाउ फ्यूचर्स की तरफ से हम देख रहे हैं करीब फिलहाल 60 अंकों की बढ़त है, लेकिन SGX निफ्टी और साथ ही निक्कई में शुरुआत जो है कमजोरी के साथ होती हुई दिख रही है। चलिए विदेशी बाजार के संकेत कैसे लग रहे हैं विस्तार से जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं विदेशी बाजार के संकेतों को कैसे समझना है। गुड मॉर्निंग मानसी। और जैसा आप बता रही थी, 5 दिनों से हमने देखा, पिछला पूरा हफ्ता ही, बल्कि पिछले फ्राइडे से ही आप देख रहे हैं अमेरिकी बाजारों में जो सुस्ती का माहौल बना हुआ है, उसी का एक्शन आपको आते हुए दिखा। हालांकि हमने देखा कि फ्राइडे के दिन एशिया के बाजारों में रिबाउंड था, पर आज सुबह फिर से सुस्ती दिख रही है। और क्योंकि SGX निफ्टी तो 2 दिनों की ग्लोबल क्यूज और अब आज की भी ग्लोबल क्यूज को एडजस्ट करेगा, तो थोड़ी नरमी वहां पर भी आपको आती हुई दिख रही है। स्पेशली लास्ट 2 दिनों की बात करें, जो थर्सडे और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन रहे, तो अमेरिकी बाजारों में दोनों दिनों में हमने गिरावट देखी। डाउ करीब 425 अंक फिसला, वहीं S&P और नैस्डैक भी करीब इन 2 दिनों में कंबाइंड 1.5% नीचे आपको आते हुए दिखे हैं। ऐसी कोई भारी गिरावट नहीं हुई, बट सस्टेन्ड गिरावट आपने आती हुई देखी। और स्पेशली फ्राइडे के दिन दिग्गज IT शेयर्स में दबाव था, स्पेशली एप्पल जो करीब 3.25% लुढ़का था, जिसकी वजह से पूरे बाजार में आपने दबाव बनते हुए देखा। इसके अलावा थोड़ी वॉलेटिलिटी भी बढ़ती हुई दिखी है, करीब 11% उछलकर विक्स अमेरिका का 21 के लेवल पर पहुंचते हुए दिखा है, तो वहां पर भी आपको नजर रखनी पड़ेगी। स्मॉल कैप्स में भी थोड़ी कमजोरी दिखी है, हालांकि 10 साल की बॉन्ड यील्ड करीब 1.34% के आसपास एकदम स्टेबल है इस समय। साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे भी आए थे अमेरिका में, 3,10,000 के दावे आते हुए दिखे, जो कि महामारी शुरू होने के बाद अब तक के सबसे कम दावे हैं। तो यहां से थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, पर देखना पड़ेगा कि फेड इस पर किस तरह से रिएक्ट करता है। साथ ही डेटा के लिहाज से काफी अहम हफ्ता है, ग्लोबली काफी सारे डेटा आने वाले हैं। यूके की GDP पर नजर है, वेडनेसडे को चीन से काफी सारे इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और बाकी चीजों को लेकर। बट मोर इंपॉर्टेंटली US का इन्फ्लेशन डेटा कल आएगा, वहां पर सबकी नजर बनी हुई है। और साथ ही रिटेल सेल्स डेटा भी आने वाला है, और क्योंकि इसके अगले हफ्ते फेड की पॉलिसी, तो देखना पड़ेगा कि ये डेटा कैसा रहता है और मार्केट इस पर क्या रिएक्शन आपको देगा। ECB की भी पॉलिसी आई लास्ट वीक, और यहां पर एक अहम डेवलपमेंट रहा है कि ECB ने भी अब संकेत दे दिए हैं कि वो स्टिमुलस कम करने वाले हैं। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ECB हर महीने करीब 80 अरब यूरो के बॉन्ड्स की खरीदारी करता है, इसको घटाकर 60 से 70 अरब यूरो किया जा सकता है। फिलहाल उन्होंने अमाउंट नहीं डिक्लेयर करा है, और कब से शुरू करेंगे ये भी नहीं डिक्लेयर करा है, पर ये उन्होंने कह दिया है कि अब ECB भी अपना टेपर शुरू करने वाला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज फैक्टर है जिस पर बाजार रिएक्ट करते हुए आपको दिखे हैं। इसके अलावा सोने पर हल्का दबाव है, $1800 के नीचे है। कच्चे तेल पर नजर रखिए, करीब 73.5 के आसपास ब्रेंट ट्रेड कर रहा है।